डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिजन होल प्रिंसिपल के डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है। साथ में ये कहता है कि अगर n+1 पिजन्स हैं और n पिजन होल्स हैं तो कम से कम एक पिजन होल आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें कम से कम 2 पिजन्स ज़रूर होंगे। If n+1 pigeons stay in n holes, then there is a hole with at least 2 pigeons. ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों, at least 2 means कम से कम 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 कबूतर हैं, 10 पिजन्स हैं और 9 पिजन होल्स हैं, तो एक पिजन होल ऐसा ज़रूर होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कबूतर होंगे। अगर किसी पोस्टमैन के हाथ में 20 लेटर हैं और जहाँ पर उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वहाँ पर 19 ही घर हैं, तो किसी ना किसी घर में वो 2 लेटर ज़रूर दे के जाएगा। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। बड़ी ही आसान फॉर्म है और इससे हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है इफ़ k टाइम्स n+1 pigeons stay in n holes, then there is a hole with at least k+1 pigeons। यहाँ पर पिजन होल उतने ही हैं जितने डेफिनेशन 1 में थे, n ही हैं, लेकिन पिजन्स अब की बार n से एक ज़्यादा नहीं, k टाइम्स n, n की k गुना +1, उससे एक ज़्यादा है, तो फिर k गुना थे उससे एक ज़्यादा, यानी k+1 पिजन कम से कम एक पिजन होल में ज़रूर मिलेंगे आपको। ये कम से कम है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे पिजन्स एक ही पिजन होल में हो। देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज़। थर्ड जो डेफिनेशन है इसका ज़्यादा यूज अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हमें देखने को नहीं मिलता, फिर भी for the sake of completeness let us discuss this also। if p1 plus p2 plus and so on so forth pn+1 pigeons stay in n holes, अब यहाँ पर देखिए होल्स अब भी n ही हैं और अब की बार n का कोई मल्टीपल +1 नहीं है। p1 p2 pn कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनका सम +1 इतने पिजन है। तो ये प्रिंसिपल ये भी इंश्योर करता है कि देन देयर एग्जिस्ट i बिटवीन 1 and n सच दैट द ith होल कंटेन्स एट लीस्ट pi+1 पिजन्स। यानी कि मान लो p1 p2 pn की जगह है p1 p2 अप टू p5+1, इतने पिजन अगर हैं तो जो होल्स हैं वो आपके 1 से 5 तक हैं, 1 2 3 4 5 उनकी नंबरिंग कर लो। तो ये थर्ड जो डेफिनेशन है पिजन होल प्रिंसिपल की, ये इंश्योर करती है कि 1 से लेकर 5 तक आपको एक होल, क्योंकि 5 ही होल हैं, उनकी नंबरिंग आपने 1 से 5 तक कर दी, तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि 1 से 5 तक के अंदर ही कोई ना कोई एक पिजन होल ऐसा होगा, लेट अस से 4th पिजन होल, जिसमें p4+1 कम से कम इतने पिजन होल, इतने पिजन्स जरूर होंगे। जैसे कि इसकी सारी ही पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ। या तो जैसे फर्स्ट पिजन होल के अंदर p1+1 कम से कम जरूर पिजन्स मिलेंगे, या सेकंड होल के अंदर p2+1 कम से कम, इस तरह से थर्ड के अंदर p3+1, या फोर्थ के अंदर p4+1, या फिफ्थ के अंदर p5+1। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो बड़ा ही आसान है
कि अगर n पिजन होल्स हैं और n+1 पिजन्स हैं तो फिर कम से कम एक पिजन होल में 2 पिजन जरूर मिलेंगे। और ये आप बड़ी आसानी से याद भी रख सकते हो कि भाई n पिजन होल्स हैं तो सभी में अगर एक एक पिजन चला जाए तो n पिजन्स ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं, फिर भी एक बचेगा और उसको जिस भी पिजन होल में जाएगा उसमें तो कम से कम 2 हो ही जाएंगे। सिमिलरली सेकंड जो डेफिनेशन है ये है कि kn+1 पिजन्स अगर हैं और होल्स वही n ही हैं तो फिर देखो कैसे याद रख सकते हो इसको। n होल्स हैं तो सभी के अंदर अगर बराबर बराबर हम पिजन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो सभी के हिस्से में k पिजन्स आ जाएंगे। n होल्स हैं और सभी होल्स में k पिजन्स हैं तो बाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन टोटल जो पिजन्स हैं वो हो गए nk, लेकिन एक पिजन तो फिर भी बच गया, वो जिस भी होल में जाएगा उसी में k+1 पिजन्स हो जाएंगे। और हो ऐसा भी सकता है कि किसी के अंदर k पिजन्स ना हो से कम हो तो फिर किसी में हो सकता है k+1 से भी ज़्यादा हो जाए, तो एटलीस्ट k+1। अब हम इससे रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इसका बड़ा सा सुंदर यूज है, प्रयोग किया गया है बड़े अच्छे से, और उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर अ टूर्नामेंट ऑफ n प्लेयर्स, n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक ही प्लेयर खेल रहा है तो कुछ उसमें हमें पिजन होल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खेलेगा ही नहीं किसी के साथ। तो अगर एक से ज़्यादा प्लेयर हैं, n प्लेयर्स हैं, और वेयर ईच पेयर प्लेज एग्जैक्टली वंस, उनकी पेयरिंग कर दी और एक एक मैच खिला दिया, एंड ईच प्लेयर विंस एटलीस्ट वंस, ईच प्लेयर विंस एटलीस्ट वंस, सभी प्लेयर्स कम से कम एक बार जीत भी गए, क्योंकि n प्लेयर्स हैं, मान लो n अगर 10 है तो वो 9 जो बाकी प्लेयर्स हैं उन सभी के साथ खेलेंगे तो कभी ना कभी वो जीत भी जाएंगे, कभी हार भी जाएंगे, तो कम से कम हर प्लेयर एक बार जरूर जीतता है। Then there are 2 players with the same number of wins, तो ये कहता है कि उन n प्लेयर्स में से 2 जरूर होंगे जो बराबर नंबर के मैच जीते होंगे, जिन्होंने बराबर मैच जीते होंगे। तो ये वैसे तो मैथमेटिक्स में प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन पिजन होल प्रिंसिपल की मदद से इसको बड़ी आसानी से मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है कि नंबर ऑफ विन्स वेरीज फ्रॉम 1 to n-1। किसी भी प्लेयर के नंबर ऑफ विन्स अगर आप देखोगे तो वो कम से कम एक तो इसने बोल रखा है कि कम से कम एक मैच जरूर जीता है, ऐसा नहीं है कि एक भी मैच ना जीते, सभी मैच हार जाए। और मैक्सिमम कितने मैच जीत सकता है, उसने खेले ही n-1 मैच है तो मैक्सिमम कोई सारे मैच जीत जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स कितनी हो सकती है, n-1, और मिनिमम है 1, तो सभी प्लेयर्स की जो नंबर ऑफ विन्स हैं वो 1 से n-1 के बीच में ही होंगे, लेकिन प्लेयर्स तो n है, पिजन्स तो n है, और पिजन होल्स n-1 है, एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स एटलीस्ट 2 पिजन्स, तो कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा उन n प्लेयर्स में से कम जो एक पिजन होल, पिजन होल्स कितने हैं यहाँ पर n-1, 1 से n-1 तक के नंबर्स, तो n-1 पिजन होल्स हैं और n प्लेयर्स हैं, उनको फिट होना है तो कम से कम 2 पिजन्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे, यानी कि कम से कम 2 प्लेयर्स के जो नंबर ऑफ विन्स हैं वो 1 से n-1 के बीच में सेम ज़रूर मिलेंगे। भाई पहला एक प्लेयर का एक है नंबर ऑफ विन्स, एक दूसरे के 2 हैं, तीसरे के 3 है, अगर इस तरह से एक एक नंबर सभी ले ले तो n-1 ही नंबर है और प्लेयर्स n हैं, तो एक प्लेयर तो ऐसा बच ही जाएगा लास्ट में जो ये कहेगा कि मेरे कितने हैं विन्स, और हैं उसके भी 1 से n-1 के बीच, और 1 से n-1 के नंबर तो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो इसलिए कम से कम वो एक रिपीटेशन तो जरूर होगी। तो यहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो नंबर ऑफ पिजन होल्स n-1 है और नंबर ऑफ पिजन्स n है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आसानी से सोल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपेंड करेगा पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं, 8 ब्लू बॉल हैं और 12 जो हैं 12 जो हैं वो ग्रीन बॉल्स हैं और 7 येलो बॉल्स हैं।
द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू बी चोजन, हम कम से कम, लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, कम से कम कितनी बॉल्स को चूज करें टू एंश्योर दैट, ये एंश्योर हो जाए, देयर आर, तो ये 3 पार्ट हैं इसके, मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में कहता है एट लीस्ट 4 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, कितनी बॉल्स उठाएं वहां से कि कम से कम 4 बॉल तो जरूर एक ही कलर की हो। कोई सोचे कि 4 बॉल्स उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है, एक रेड मिल जाएगी, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है आप 4 बॉल्स उठाएं और चारों ग्रीन मिल जाए, 4 बॉल्स उठाएं चारों येलो मिल जाए, हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। तो हमें बताना है द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू बी चोजन टू एंश्योर दैट देयर आर एट लीस्ट 4 ऑफ द सेम कलर्स, कम से कम ज़्यादा अभी उठा लो, लेकिन उसके बाद एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि 4 नहीं मिली, 4 जरूर मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। और अब कोई ऐसे सोच सकता है कि सारे ही बॉल उठा लो 4 तो मिलेंगे, तो वो नहीं, वो यहाँ पर जो द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू बी चोजन, कम से कम कितनी उठाने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास 4 कलर्स हैं, 4 कलर्स हैं, तो ये हमारे हो गए पिजन होल्स, क्योंकि इन्हीं में से पिक करने हैं। जैसे पिजन्स को पिजन होल्स में ही जाना है, तो हमारी भी जो बॉल पिक करेंगे वो इन्हीं में से एक मिलेंगी, या तो ब्लू मिलेगी, या रेड मिलेगी, या ग्रीन, या येलो। तो एन तो हमारे हो गए पिजन होल्स। अब यहाँ पर एट लीस्ट 4 ऑफ द सेम कलर, ये हम सेकंड जो डेफिनेशन है पिजन होल की वो यूज करेंगे। तो एट लीस्ट 4 हमें चाहिए, एट लीस्ट 4 पिजन्स हमें एक पिजन होल में चाहिए, यानी कि एट लीस्ट 4 हमें बॉल्स एक सेम कलर की चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है दिस नंबर इज k+1, 4 क्या है k+1, तो k की वैल्यू जो है वो 3 हो गई। अब हमें पता है कि k+1 पिजन्स एक पिजन होल में जरूर होंगे अगर टोटल नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो nk+1, तो n 4 है, k आपका 3 है, तो nk+1 निकाल लो, दैट इज 13। 13 अगर बॉल्स आप उठा लेते हो, चाहे आंख बंद करके उठा लो, 4 उस बैग में से 4 बॉल जरूर एक कलर की होंगी, क्योंकि जब 12 बॉल आप उठाओगे तब तक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि 3 रेड मिल जाए, 3 ब्लू, 3 ग्रीन, 3 येलो, तो 12 हो गई। लेकिन फिर जो 13th बॉल जब आप उठाओगे तो वो जिस भी कलर की उठाओगे उसी कलर की 4 बॉल्स हो जाएंगी। ये था पिजन होल प्रिंसिपल की जो सेकंड डेफिनेशन है, इसको जनरल पिजन होल प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, तो उसका यूज। अब इसी में सेकंड पार्ट को हमने थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लिया है। अब आपको चाहिए एटलीस्ट 7 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि अब आप जो हैं वो k+1 को 7 लेकर अगर इसको सोल्व कर दोगे, k को 6 लेकर, तो आपका आंसर आएगा 6 × 4 + 1 दैट इज 25, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप देखो 7 जो बॉल्स हैं वो रेड तो हो ही नहीं सकती, और आपने उसमें ऐसे सोच लिया कि भाई 6 रेड आपने उठा ली, 6 ब्लू उठा ली, 6 ग्रीन और 6 येलो, और फिर मैं एक और उठाऊं तो 7th मिलेगी कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, रेड तो 6 टोटल ही नहीं है, उठाओगे कहाँ से? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम ये देखेंगे कि वो जो पॉसिबिलिटी है कि 7 बॉल्स ऑफ द सेम कलर्स वो किन किन कलर्स में है, और उन्हीं पर हम अप्लाई करेंगे, और बाकियों को वैसे ही जोड़ना पड़ेगा हमें जो कम है, क्योंकि आ तो वो भी सकती हैं, अगर आप आंख बंद करके उठा रहे हो, ब्लाइंडली आप चूज कर रहे हो, तो वो जो कम है वो भी तो सारी की सारी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका जो पिजन होल है वो आपको 3 लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि वो ब्लू, ग्रीन और येलो में से ही वो जो एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स एटलीस्ट k+1, तो वो जो k+1 पिजन्स को कंटेन करने वाला पिजन होल है वो रेड नहीं हो सकता, वो इन 3 में से ही हो सकता है। तो पहले हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो n की वैल्यू जो है वो 3 हो गई,
और k की वैल्यू वही रहेगी 6, तो n के प्लस 1 जो है वो हो गया आपका 19। और 5 रेड बॉल्स में भी चोजन, बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, 5 रेड बॉल्स में भी चोजन, 5 की 5 भी चूज हो सकती हैं और फिर भी वो प्रॉब्लम रहेगी, 7 तो होंगी नहीं, तो 5 ये भी ऐड कर लो उसमें, तो 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। यानी कि जहाँ जिस पिजन होल में उतने पिजन आ ही नहीं सकते जितने आपको चाहिए, तो वो तो फिल हो सकता है पूरा का पूरा। इसमें तो 5 मिल सकते हैं आपने, लेकिन 24 बॉल्स अगर आप उठा लेंगे तो उसमें 7 बॉल सेम कलर की जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 6 तो येलो उठा ली, कोई सोचे कि मैं देखता हूँ 6 येलो उठा लेता हूँ, 6 ग्रीन उठा लेता हूँ, 6 ब्लू उठा लेता हूँ, तो कितनी हो गई 18, और 5 की 5 रेड उठा लेता हूँ तो होगी 23। अब जो आप 24 उठाओगे वो या तो ब्लू है क्योंकि रेड तो बची नहीं हुई, या ग्रीन है, या फिर येलो है, तो वो उसी से आपको एक इनमें से, इन 3 में से एक कलर की बॉल जो है वो 7 हो जाएंगी। ऐसे ही आपका जो थर्ड है उसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया है सेकंड से। अब की बार आपने रेड को भी चांस दिया है, एटलीस्ट 4 रेड और एटलीस्ट 7 ऑफ एनी अदर कलर। तो एटलीस्ट 7 ऑफ अदर कलर्स के लिए तो हमने अभी अभी निकाला था, लेकिन अब हमें थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि अगर बाई चांस रेड की 4 मिल जाती हैं तो वहीं पर हमारा काम खत्म। और उसमें रेड की 5 को हमने कंसीडर किया था कि 5 भी मिल गई तो भी कोई बात नहीं, वो ऐड करनी पड़ी थी हमें, अब की बार नहीं करनी पड़ेंगी। अब की बार कितनी ऐड करनी पड़ेंगी? 3, क्योंकि 4th मिलते ही तो एटलीस्ट 4 रेड हो गई, तो 19 प्लस 3 दैट इज 22। यानी कि ये 2 केस हो गए अलग, या तो 3 पिजन होल्स हैं ब्लू ग्रीन और येलो, और आपको 7 पिजन्स चाहिए, तो की वैल्यू होगी 6, so 6 into 3 plus 1 that is 19। और there is this another possibility that you chose 4 red balls among 5 red balls। तो अगर आपने 3 उठा ली है, 3 रेड बॉल्स उठा ली हैं, तो जो एक भी अगर बढ़ेगी तो रेड, और उधर से अगर आपने 18 बॉल्स उठा ली हैं तब तक हो सकता है कि आपने 6 ली हो तीनों की, उसके बाद अगर एक भी आप बॉल उठाते हो तो वो उन्हीं में से एक होगी, ब्लू ग्रीन येलो या रेड में से। और रेड क्योंकि आप 3 पहले ही उठा चुके हो, अगर रेड आ जाती है, जो 22nd बॉल है वो अगर रेड आ जाती है तो रेड 4 हो जाएंगी, अगर ब्लू ग्रीन या येलो में से आ जाती है तो वो 7 हो जाएंगी। तो इसलिए ये आपको अलग कंसीडर करना पड़ा, के की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी 4 रेड बॉल्स के लिए, तो ये के है 3 और पिजन होल एक ही है तो 3 into 1 3, और यहाँ पर इन तीनों के लिए के जो है वो हो जाएगा 6, क्योंकि आपको 7 निकालनी है तो के प्लस 1 इज 7, सो के इज 6 एंड नंबर ऑफ पिजन होल्स आर 3, सो हियर देयर आर 3 into 6 18, so 18 plus 3 21 और प्लस 1 22। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको जितने कंफर्टेबल लगे उतने देख लेना, अच्छे एग्जाम्पल्स भी आएंगे और थोड़े आसान भी आएंगे, हर तरह के मिक्सअप हैं। तो इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, ये एग्जाम्पल है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल प्रूव दैट देयर आर 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स और 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। अगर 6 पीपल का ग्रुप है कोई, तो उसमें से या तो 3 जरूर म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड होंगे, या 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स होंगे, यानी कि 3 का ग्रुप ऐसा मिलेगा जो जिनमें से कोई भी किसी को नहीं जानता, या 3 का ग्रुप ऐसा मिलेगा जो तीनों के तीनों आपस में दोस्त होंगे, यानी उनमें से कोई भी 2 उठा लो वही दोस्त मिलेंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पिजन होल प्रिंसिपल का एक अच्छा यूज है। पहले हमने एक पर्सन पिक कर लिया उसमें से, ग्रुप में से, मान लो उसका नाम है ए, कोई भी नाम आप रख सकते हो, XYZ, हमने ए बोल दिया, लेट ए बी ए पर्सन इन द ग्रुप। और फिर हमने जो बचे हुए 5 हैं उनको 2 सेट्स में बांट लिया, एफ बी द सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ए, एस बी द सेट ऑफ स्ट्रेंजर्स टू ए। जो ए से स्ट्रेंजर्स थे
अपरिचित थे उनको तो आपने S में डाल दिया, और जो फ्रेंड्स थे उनको आपने F में डाल दिया। तो अब कोई जो पर्सन है वो या तो फ्रेंड है या फिर स्ट्रेंजर है, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फ्रेंड सेट F सेट प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स इन द स्ट्रेंजर सेट इज इक्वल टू 5। अब ये देखो, वैसे भी कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि दो सेट्स में जो कि डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि कॉमन कोई ऐसा नहीं है कि फ्रेंड भी है और स्ट्रेंजर भी है एक साथ ही, तो डिसजॉइंट सेट हैं और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम जो है 5 है, यानी कि दो नंबर्स का सम 5 है, तो उसमें से एक जरूर 3 या 3 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर दोनों ही 2 बच गए, 2 या 2 से कम, तो फिर जो सम है वो 4 या 4 से कम ही रहेगा, 5 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम से कम एक सेट में या तो F के अंदर यानी फ्रेंड्स A के 3 या 3 से ज़्यादा है, या A के साथ जो स्ट्रेंजर्स हैं, A से जो स्ट्रेंजर हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा जरूर है। पिजन होल प्रिंसिपल की सेकंड डेफिनेशन भी अगर आप अप्लाई करना चाहो तो पिजन होल्स यहाँ पर दो हैं, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स, और मैं चाहता हूँ कि जो है मुझे कम से कम 3 मिले, तो K+1 3 है, यहाँ पर K2 है, K is 2। क्यों है K2? बिकॉज Nk+1 is 5, so 2 into 2 plus 1 is 5, so K is 2। तो पिजन होल प्रिंसिपल जो है सेकंड डेफिनेशन से हमें मिल गया कि देयर आर एटलीस्ट K+1 पिजन्स इन वन पिजन होल। तो या तो F के अंदर K+1 यानी कि कम से कम 3 एलिमेंट है, पर्सन है, या S जो सेट है उसके अंदर कम से कम 3 पर्सन है। दोनों ही केस बड़े आसान रहेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं जो फ्रेंड्स का सेट है, A के जो फ्रेंड्स हैं, A नहीं है उनमें, A के जो फ्रेंड्स हैं वो मान लेते हैं 3 या 3 से ज़्यादा है। तो अब उनके अंदर अगर 2 म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिल गए, तो वो दोनों A के तो फ्रेंड है ही, तो आपको 3 फ्रेंड मिल गए म्यूचुअल्स। और अगर उनमें कोई भी 2 म्यूचुअल फ्रेंड नहीं मिले, तो वो जो जितने भी हैं F के मेंबर्स वो सारे क्या हैं? म्यूचुअली स्ट्रेंजर्स। और म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स अगर हैं तो वो कम से कम 3 तो है ही, तो आपको 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स मिल गए। सिमिलरली केस 2 में है कि अगर नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रेंजर्स सेट, स्ट्रेंजर्स टू A, वो जो A से स्ट्रेंजर्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम स्ट्रेंजर को ढूंढ लेते हैं। अगर उसमें एक स्ट्रेंजर्स का पेयर मिल जाता है, आपस में भी जो स्ट्रेंजर हैं, तो फिर ए से भी स्ट्रेंजर हैं, तो 3 आपको म्यूचुअली स्ट्रेंजर्स पर्सन मिल गए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सारा का सारा सेट, इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड्स का है, और उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर भी हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स मिल गए। नेक्स्ट जो है बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है, इनको मैंने सोल्व नहीं किया है, आपके लिए छोड़ दिया है कि 13 पर्सन्स आर सिलेक्टेड, देन एटलीस्ट 2 ऑफ देम हैव द सेम मंथ ऑफ देयर बर्थ। अब मंथ तो 12 ही है, तो पिजन होल 12 है, और पिजन जो है वो आपने 13 ले लिए हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी। ऐसे ही 11 शूज को अगर आपको सिलेक्ट करना है और 10 पेयर्स हैं, तो एक पेयर जरूर, एक मैच्ड पेयर्स जो है वो जरूर मिल जाएगा शूज का। ये देख लेते हैं, हाउ मैनी पीपल इन अ ग्रुप ऑफ 85 पीपल मस्ट हैव द सेम लास्ट इनिशियल्स। यानी कि 85 पीपल हैं, तो उनके नाम का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कितनों का जरूर सेम होगा, कम से कम कितनों का जरूर सेम होगा। अब अल्फ़ाबेट तो 26 हैं, 26 ही लेटर्स हैं, तो वो पिजन होल हैं, और 85 पीपल्स क्या हैं? ये पिजन्स हैं। तो 85 पिजन्स हैं और 26 पिजन होल्स हैं, तो 26 पिजन होल्स की टर्म्स में अगर 85 को लिखें तो 26 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 85। अब यहाँ पर 26 तो है n, और k हो गया आपका 3, और +1 होते ही हमारा जो है सेकंड डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है कि एटलीस्ट k+1 जरूर होंगे पिजन्स एक पिजन होल में। तो यहाँ पर तो +7 है। अब आप सोचोगे कि अब ये क्या हो गया, यहाँ पर कहीं पर 1 आता है, कहीं पर 7 आता है। एक्चुअली जब तक ये n से छोटा रहेगा तब तक ये चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, क्योंकि n अगर ये हो जाता है या n से बड़ा हो जाता है तो फिर n
तक भी यही रहेगा। n से बड़ा होने पर फिर वो 26 जो n था इंटू 3 की जगह पर इंटू 4 हो जाता, और प्लस एटलीस्ट 1, तो हमें प्लस एटलीस्ट 1 चाहिए। डेफिनेशन में बेशक 1 लिखा हुआ है, वो 1 की जगह पर 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। n से भी बड़ा प्लस में हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो हम उस 26 इंटू जो भी आया है आपका k, वो k की वैल्यू ही बढ़ जाएगी। तो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी और k + 1 हो गया 4। तो एटलीस्ट 4 पीपल मस्ट हैव सेम लास्ट इनिशियल्स। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ये आपका ज्योमेट्री से है। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट की इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें आपको 5 पॉइंट्स उसके अंदर लेने हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जिनकी जो डिस्टेंस है वो हाफ यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसने ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, मिड पॉइंट्स ले लिए हैं ई, डी, ई और एफ, और उनको मिला दिया है, तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिल गई हैं, और चारों की जो साइड है वो हाफ यूनिट है। अगर गिवन जो ट्रायंगल थी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी 1 यूनिट थी, तो इनकी हाफ यूनिट है। और इस तरह से आपको 4 ही ट्रायंगल्स मिली हैं जो कि पिजन होल्स हैं, और पॉइंट्स आपको 5 लेने हैं, तो वो पिजन है। तो एटलीस्ट 2 पिजन्स जो हैं वो एक पिजन होल में जरूर होंगे, यानी कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स विल लाई इन सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड हाफ यूनिट। और हाफ यूनिट के इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर 2 पॉइंट हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है वो जो है हाफ यूनिट से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब ये एक दो जो है बाबूराम जी की बुक से हैं, और बड़े ही इम्पोर्टेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा मैं, नहीं लगेंगे आपको, आई होप डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। लेट अस सी। A publication list of a professor consists of 45 journal papers, each marked foreign journal or Indian journal. The papers marked foreign journal are 26. एक प्रोफेसर के 45 जर्नल पेपर्स हैं, उनमें कुछ फॉरेन जर्नल्स में छपे हुए हैं, कुछ जो है इंडियन जर्नल्स में छपे हुए हैं। तो 26 फॉरेन में छपे हुए हैं, टोटल 45 हैं। Show that there are at least 2 papers marked foreign journal in the list, exactly 6 research paper apart. अब उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, 45 पेपर हैं टोटल, यानी कि लिस्ट में जो सीरियल्स हैं वो 1 से 45 के बीच में है, और उन्हीं में कहीं ना कहीं 26 जो हैं, 26 जो हैं वो जर्नल हैं जिन पे लिखा हुआ है फॉरेन जर्नल। तो ये कहता है कि कम से कम 2 फॉरेन जर्नल ऐसे जरूर होंगे जिनकी पोजीशन किस पोजीशन पर है, वो 1 से 45 तक की पोजीशन है टोटल, उन्हीं में से कहीं पर होंगे, जिनकी पोजीशन का डिफरेंस 6 जरूर होगा। यानी सपोज एक 10th पोजीशन पर है तो नेक्स्ट जो है वो 16th पोजीशन पर मिलेगा, ऐसा जरूर होगा। तो इसमें देखते हैं पिजन होल प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि AI जो है वो डिनोट करता है पोजीशन ऑफ ith फॉरेन जर्नल। इंडियन जर्नल्स का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो फॉरेन जर्नल्स की पोजीशंस पर बेस्ड है। तो हमने फॉरेन जर्नल्स की पोजीशन को AI से डिनोट कर लिया, वो 26 है। इसका मतलब ये A1 क्या है, एक नंबर है जो ये बताता है कि फर्स्ट फॉरेन जर्नल जो है लिस्ट में पहला कहाँ किस पोजीशन पर आया है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पहले ही नंबर पर रखा हुआ हो सकता है 3-4 इंडियन जर्नल के पेपर्स के बाद उस लिस्ट में आया हो, 4th पोजीशन पर हो, 5th पर हो। तो इस तरह से A2 क्या है, जो नेक्स्ट फॉरेन जर्नल आया है तो वो जरूर उसके बाद ही आया होगा। तो हमने ये कंसीडर कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि A1, A2, A26 जो है ये सारे नंबर 45 से छोटे हैं, और मैंने यहाँ पर कोमे से इनको सेपरेट कर दिया है। इसको और अच्छा होता अगर हम लेस देन के साइन से सेपरेट कर देते, क्योंकि A1 जो फर्स्ट फॉरेन जर्नल आएगा, सेकंड फॉरेन जर्नल की पोजीशन उससे बड़ी ही होगी। एक पोजीशन पर तो हो नहीं सकते 2-2, 3-3 जर्नल, तो उसके बाद ही आएगी। तो कम एटलीस्ट 1 मोर। अगर एक फॉरेन जर्नल मान लो 4th पोजीशन पर है तो उससे अगला 4th जर्नल
5th पोजीशन पर तो ज़रूर होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है नंबर हैं 26 हैं, 1 से 26 तक नहीं है, लेकिन 1 से 45 के बीच में है। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि A1, A2, A26 नंबर्स हैं, 1 से 45 के बीच लाई करते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब हम पिजन होल प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि नंबर ऑफ पिजन्स ज़्यादा हो और पिजन होल्स कम हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स में 6 ऐड कर देते हैं। आपको हिंट यहाँ से भी मिल जाएगा कि 6 एग्जैक्टली 6 रिसर्च पेपर्स अपार्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 6 ऐड कर दो सभी के अंदर। ये फिर से 26 नंबर्स की ही लिस्ट आ गई है, और क्योंकि वो 26 डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग नंबर थे, तो ये भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि इस लिस्ट में से अगर 2 नंबर सेम हैं तो दोनों तरफ से 6 सब्ट्रैक्ट करते ही वो इस लिस्ट के 2 नंबर सेम आ जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। तो ये अगर डिस्टिंक्ट नंबर हैं, अलग अलग हैं, ये 26 के 26 जो कि हैं, हमें पता है क्योंकि ये तो पोजीशन है, तो सभी में 6 जोड़ने से जो नंबर आएंगे वो भी अलग अलग ही होंगे, और ये 6 से बड़े होंगे। और यहाँ पर ये क्योंकि मैक्सिमम 45 हो सकता था ये नंबर, तो ये नंबर मैक्सिमम 51 हो सकता है, यानी कि अब भी ये 1 से 51 के बीच में है, और ये नंबर भी 1 से 51 के बीच में है, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि ये तो 45 तक ही है, और ये नीचे वाले जो है, ये लिस्ट जो है 7 से शुरू होती है, एटलीस्ट 7 से। फिर भी हमें तो इतना ही चाहिए कि ये जो सारे नंबर हैं, ये वाले और ये वाली जो लिस्ट है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, दीज आर 52 पॉजिटिव इंटीजर्स A1, A2, A26 एंड A1 + 6, A2 + 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, A26 + 6। ये 52 नंबर्स हैं और हैं सारे 1 से 51 के बीच में। तो पिजन होल्स 51 और पिजन्स 52। दैट मीन्स कम से कम 2 पिजन्स एक पिजन होल में जरूर होंगे, मतलब कम से कम 2 नंबर सेम जरूर होंगे। लेकिन वो 2 नंबर यहाँ पर तो कोई आपस में सेम है नहीं, इस लिस्ट में भी कोई 2 नंबर सेम है नहीं, तो पॉसिबिलिटी केवल और केवल ये है कि एक नंबर इस लिस्ट का और एक नंबर इस लिस्ट का इक्वल होंगे। तो लेट अस से सम AI is equal to sum AJ plus 6। वही A1, A2, A26 में से कोई AI है, और A1 + 6, A2 + 6, A26 + 6 इसमें से कोई AJ + 6 है। लेकिन यहाँ से तो हमें फिर क्या मिलेगा, AI - AJ is equal to 6, यानी कि ith जो फॉरेन जर्नल था उसकी जो पोजीशन है, और जो jth फॉरेन जर्नल था उसकी जो पोजीशन है, उसका जो डिफरेंस है दोनों की पोजीशन का, वो 6 है। दैट मीन्स jth फॉरेन जर्नल और ith फॉरेन जर्नल जो है वो 6 डिस्टेंस अपार्ट हैं लिस्ट में। यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको समझ नहीं आया हो, कोई मिस हो गया हो कोई बात, तो इसको आप इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा से देखो, 3 बार देखो, इसको जो है अच्छे से समझो। नेक्स्ट है, ऐसा ही है और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। A doctor gives a prescription of 20 tablets to a patient with the instructions to take at least 1 tablet per day for 15 days। एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को 20 टेबलेट्स दी, और उसकी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि इनको 15 दिन में ख़त्म करना है, और हर रोज़ एक ज़रूर लेनी है। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन 20 की 20 ख़त्म कर दो। यानी कि इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि 15 टेबलेट तो उनको 15 दिन में लेनी है, एक एक करके, और जो बची हुई 5 हैं उसके पास पूरी फ्रीडम है, चाहे वो 5 की 5 किसी भी दिन एक दिन ले ले, या एक एक करके 5 दिन डिस्ट्रीब्यूट कर ले उन्हीं 15 में से, या जैसे भी 2 + 2 + 1 या 1 + 2 + 2, जैसे भी, या 3 + 2 कर ले या 4 + 1 कर ले, उसके पास उसके लिए चॉइस है। लेकिन 15 टेबलेट्स उसको जरूर हर रोज एक के हिसाब से 15 दिन तक लेनी है। Show that there is a period of consecutive days during which the patient takes a total of 9 tablets। तो ये कहता है कि कंजक्टिव डेज का
कोई पीरियड ऐसा जरूर होगा जिसमें उसने 9 टेबलेट ली होंगी। आप ऐसा सोच सकते हो कि वो पहले एक एक करके 8 ले ले और फिर एकदम से 2 ले ले, तो एकदम से 10 हो जाएंगी, तो 9 कैसे हुई? तो हम पहले वाला दिन छोड़ देंगे जिस दिन उसने एक टेबलेट ली थी। खैर ये तो एक छोटा सा वैसे ही एग्जाम्पल है, हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल कि लगातार कुछ दिन उसके ऐसे जरूर होंगे उन 15 दिन में से जिन दिनों में उसने 9 टेबलेट ही खाई होंगी, एग्जैक्टली 9। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये है नंबर ऑफ डेज पर, तो जो हम अपनी काउंट के लिए AI यूज करेंगे, सफिक्सेस यूज करेंगे वो टेबलेट्स के लिए और डेज के लिए यूज करेंगे। तो लेट अस से let AI denotes the number of tablets taken by the patient till ith day। ये इंपॉर्टेंट है समझना। AI को हमने क्या लिया है कि ith डे तक उस पेशेंट ने कितनी टेबलेट्स कंज्यूम कर ली हैं, क्योंकि हमें तो टोटल कंजम्पशन दिखाना है कि वो 9 टेबलेट्स इन दिनों के अंदर लेता है। तो जैसे कि A1 क्या है कि फर्स्ट डे में उसने कितनी टेबलेट्स ली, A2 क्या है सेकंड डे तक कितनी टेबलेट्स उसने ली है, यानी फर्स्ट डे में भी और सेकंड में भी उसका जोड़। A3 क्या है तीसरे दिन तक उसने कितनी टेबलेट्स कंज्यूम कर ली हैं, और A15 क्या है कि 15th डे तक उसने कितनी टेबलेट्स जो है टोटल कंज्यूम की हैं। तो A15 तो हमें पता है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि 20 जो है उसको फिनिश कर देना है, तो A15 इज 20। और A1 क्योंकि एक टेबलेट जरूर लेनी है तो ये 1 या 1 से बड़ा है, और क्योंकि हर रोज कम से कम एक टेबलेट जरूर लेनी है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगे A1, A2, A15, और मैक्सिमम जो है 20 हो सकता है नंबर। तो ये जो A1 से लेकर A15 तक के इंटीजर्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 1 से 20 के बीच लाई करते हैं। अब रोल आता है उस 9 का, हम क्या करेंगे इन सभी में 9 ऐड कर देंगे। तो सभी में 9 ऐड कर देंगे तो अब ये जो है रेंज थोड़ी सी अपर रेंज जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि A15 20 था तो A15 प्लस 9 जो है वो 29 हो जाएगा। सो वी हैव दीज टू सेट्स A1, A2, A15 एंड A1 प्लस 9, A2 प्लस 9 अप टू A15 प्लस 9। इन सभी नंबर्स को आप कोलेक्टिवली जो है कंसीडर कर लो, इनका यूनियन ले लो। तो ये नंबर्स जो हैं ये 1 से ये सारे के सारे, ये लिस्ट भी और ये लिस्ट भी, ये 30 नंबर हैं और ये सारे 1 से 29 के बीच में हैं। तो अगेन जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि दो जो है वो जरूर सेम होंगे। अब ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम हो नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि ये सेम नहीं है ये भी सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए एक इस लिस्ट का और एक इस लिस्ट का आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से मान लो AI प्लस 9 है, नहीं ये यहाँ से मान लो AI है और यहाँ से मान लो AJ प्लस 9 है, तो AI माइनस AJ इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है इस लास्ट स्टेटमेंट का कि ith j तक जितनी कंज्यूम की थी माइनस jth डे तक जितनी कंज्यूम की थी उनका जो डिफरेंस है वो 9 है। इसका मतलब j प्लस 1th दिन से डे से और ith डे तक की जो कंज्यूमशन है वो कितनी है 9 है, यानी कि बिटवीन डे I एंड j ही हैज टेकन 9 टेबलेट्स। यही हमें प्रूव करना था। इसको भी ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो दोबारा देखना। अब फिर से थोड़े आसान से क्वेश्चंस हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि पिजन होल प्रिंसिपल के तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। 7 कलर्स आप यूज करना चाहते हैं पेंट करने के लिए 50 डेस्क्स को, तो शो दैट एटलीस्ट 8 डेस्क विल हैव सेम कलर। तो आपके 8 डेस्क जरूर एक कलर के होंगे चाहे आप कैसे भी पेंट कर लो। तो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आपके n नंबर ऑफ पिजन होल्स जो है वो 7 है और पिजन्स 50 हैं, तो इसको आप 7 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हो, यानी कि k की वैल्यू आपकी आ गई 7, तो एटलीस्ट जो सेकंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट k प्लस 1 यानी कि 8 डेस्क जो है उनका कलर जरूर सेम होगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 9 सो दैट सम ऑफ 2 ऑफ देम इज इवन। कम से कम कितने इंटीजर सिलेक्ट करूं इस सेट में से कि उनमें से 2 का जो जोड़ है वो
इवन नंबर हो। अब हमें पता है इवन प्लस इवन इज इवन, ओड प्लस ओड इज आल्सो इवन, बट इवन प्लस ओड इज ओड। तो अगर हम दो इंटीजर सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा हो सकता है आपने एक इवन सेलेक्ट कर लिया हो, एक ओड सेलेक्ट कर लिया हो, तो जो है सम जरूरी नहीं कि इवन आए। लेकिन जैसे ही आप 3 सेलेक्ट करोगे तो पिजन होल प्रिंसिपल कहता है, क्योंकि उसके पास चॉइस 2 ही हैं, आइदर इवन और ओड, और सेलेक्ट कर लिए हैं 3, तो 3 में से 2 जरूर एक तरह के होंगे, या तो इवन मिलेंगे या 2 ओड मिलेंगे। और अगर 3 में से 2 इवन या ओड मिल जाते हैं तो उनका जो सम है वो इवन होगा। तो हमें जो है कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3। नेक्स्ट है एन इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, ये लास्ट है, आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा हो गए, ये लास्ट है। एन इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ 80 आइटम्स। एक इन्वेंट्री है, वहाँ पर 80 आइटम्स की लिस्ट है। ये भी लिस्ट है जैसे वो जर्नल्स की लिस्ट थी, वैसा ही क्वेश्चन है। ईच मार्क्ड अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, उनके आगे अवेलेबल लिखा हुआ है या नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। 50 अवेलेबल आइटम्स हैं, तो ये कहता है शो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 अनअवेलेबल आइटम्स। तो अनअवेलेबल कितने हैं? 30। उनमें से कहता है कि कम से कम 2 अनअवेलेबल आइटम्स ऐसे जरूर होंगे जो या तो 3 डिस्टेंस आइटम्स अपार्ट होंगे या 6 आइटम्स अपार्ट होंगे। यानी लिस्ट में या तो वो 3 आइटम्स दूर होंगे एक दूसरे से या 6 आइटम्स दूर होंगे एक दूसरे से। ये थोड़ा सा उससे अलग हो गया है, इसमें दो पॉसिबिलिटी दे दी है, 3 और 6। तो हम भी इसको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि अब आप थोड़े फैमिलियर हो चुके हो तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। AI डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ith अनअवेलेबल आइटम इन द लिस्ट। AI जो है वो पोजीशन है, पोजीशन हमें पता है क्योंकि टोटल 80 हैं आइटम्स, तो 1 से 80 के बीच में होगी, 1 से 80 के बीच में होगी, और हैं ऐसे AI कितने? 30, क्योंकि 30 अनअवेलेबल आइटम है तो उन्हीं को हमने नंबर दिया है। A1 जो है वो फर्स्ट अनअवेलेबल आइटम की पोजीशन है, A2 जो है वो सेकंड अनअवेलेबल आइटम की पोजीशन है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये जो है इस तरह से ही होंगे कि 1 से 80 के बीच के ही नंबर होंगे, और फिर आप इसमें 3 ऐड कर दो सभी में तो आपको फिर से 30 नंबर्स मिल जाएंगे डिस्टिंक्ट, ये भी अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग होंगे। फिर आप 6 ऐड कर लो उसी में तो ये भी अलग अलग 30 नंबर्स होंगे। फिर सभी को, तीनों लिस्ट को एक साथ कंसीडर कर लो तो ये 90 जो है आपके पास नंबर्स हो जाएंगे, और हैं सारे के सारे 1 से 86 के बीच में। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 जरूर सेम होंगे। अब हमारे पास वहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटी होती थी, एक इस लिस्ट से और एक दूसरी लिस्ट से सेम। यहाँ पर लिस्ट 3-3 है, तो या तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के 2 इक्वल होंगे, एक फर्स्ट लिस्ट का और एक सेकंड का, या एक फर्स्ट का एक थर्ड का, या फिर एक सेकंड का एक थर्ड का। तीनों ही पॉसिबिलिटीज में जो हमारे पास आंसर आते हैं वो आइदर 3 आइटम्स अपार्ट का आएगा या फिर 6 का। देखो ये है केस 1। अगर फर्स्ट लिस्ट का कोई सेकंड लिस्ट के किसी नंबर के इक्वल है तो यहाँ से AI माइनस AJ जो है वो 3 आ जाएगा, यानी कि AI ith जो अनअवेलेबल आइटम है और JH जो अनअवेलेबल आइटम है उनके बीच में 3 आइटम है। अगर फर्स्ट और थर्ड लिस्ट के 2 इक्वल हैं तो फिर वो 6 डिस्टेंस अपार्ट आ जाएंगे, और अगर सेकंड और थर्ड के एक सेकंड लिस्ट से और एक थर्ड लिस्ट से नंबर जो है वो इक्वल है तो फिर वो अगेन 3 डिस्टेंस अपार्ट आ जाएगी। तो ये था हमारा पिजन होल प्रिंसिपल का लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट ये इस वीडियो का जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलते ही रहेंगे, और इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन उसमें कुछ डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ये कुछ सिलेक्ट किए हैं इस तरह से कि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में वो भी डेवलप हो जाए और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी ना लगे। इनकी प्रैक्टिस करना, और बाकी भी एग्जाम्पल अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वो भी पढ़ के देख सकते हो।